अभी 2-2.5 साल पहले 2023 में यही मोदी साहब थे जिन्होंने नीतीश कुमार को बेशर्म बताया। नीतीश कुमार जब लालू यादव के साथ आ जाते हैं तो वो भारत के सबसे बुरे आदमी हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो वो सबसे अच्छे आदमी होते हैं। और ये बात सिर्फ नीतीश कुमार की हद तक नहीं रहती है। भारत में जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो जब विपक्ष में रहते हैं तो भ्रष्टाचारी रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जाके वो गंगा नहा जाते हैं। उनमें से बहुत से लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिनके बारे में बीजेपी कहती थी कि चक्की पीसी हैं। बहुत से लोग मुख्यमंत्री हैं, बहुत से लोग दिल्ली के अंदर मंत्री हैं। और भुजबल साहब जो महाराष्ट्र के नेता हैं वो जेल से बाहर आए तो बीजेपी ने गले लगा लिया कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ अलायंस में आ जाएंगे। वो क्यों किसी दूसरे पर उंगली उठाते? देखिए, अमित शाह जी को शायद एहसास नहीं है कि उनके जितने पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनमें 26% ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। उनको ये शायद याद नहीं आ रहा है कि उनके जो मंत्री हैं भारत के अंदर असेंबलीज में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके अंदर कितने मंत्री हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। तो उन्हें शायद ये याद नहीं आ रहा है उनके कई मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग रहे, जिनको उन्होंने खुद विड्रॉ कर लिया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। तो वो किसी दूसरे पे क्या इल्जाम लगाएंगे? पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी गिरेबान में झांक कर देगी। ये भारतीय जनता पार्टी को सीताराम केसरी जी से इतनी मोहब्बत अचानक कैसे हो गई है कि वो सीताराम केसरी की मोहब्बत में खड़े हो गए हैं? कांग्रेस के लोग अपने कांग्रेस के लोगों की इज्जत करते हैं। और जहां तक ओबीसी का ताल्लुक है, जितने मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को दिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं दिए। वीपी सिंह की सरकार के अंदर जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी उस रिजर्वेशन के सबसे ज्यादा खिलाफ थी, मंडल कमीशन के। और उस रिजर्वेशन के खिलाफ ही अडवाणी साहब रथ यात्रा लेकर निकले थे सोमनाथ से, पूरे देश के अंदर नफरत की आग फैलाते चले गए थे। वो ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ रथ यात्रा थी। भारतीय जनता पार्टी को अपना इतिहास याद करना चाहिए। अमित शाह की बात कर लेते हैं। 20 साल हो गए अब एक कैटेगरी के हिस्ट्री शीट है शहाबुद्दीन, 75 केसेस हैं, 2 जेल टर्म है, ट्रिपल मर्डर है, अटैक हो रहा, एसपी पे अटैक है और लोग कभी सरेंडर नहीं करेंगे शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन के बेटे को लालू प्रसाद यादव ने टिकट दी है और मगर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रूल में 100 शहाबुद्दीन भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता। देखिए, अमित शाह जी को शायद एहसास नहीं है कि उनके जितने पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनमें 26% ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। उनको ये शायद याद नहीं आ रहा है कि उनके जो मंत्री हैं भारत के अंदर असेंबलीज में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके अंदर कितने मंत्री हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। तो उन्हें शायद ये याद नहीं आ रहा है उनके कई मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग रहे, जिनको उन्होंने खुद विड्रॉ कर लिया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। तो वो किसी दूसरे पे क्या इल्जाम लगाएंगे? पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी गिरेबान में झांक कर देखे। सर, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जब फोन की फ्लैशलाइट है आपके पास तो लालटेन की क्या जरूरत है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी भारत की राजनीति को लालटेन और दूसरी रोशनी से देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लालटेन तो एक सिंबल है, तो इसमें कहीं कमल का फूल तो आता ही नहीं है। अगर उनकी ये बात मान ली जाए तो कमल का फूल तो किसी तरीके की रोशनी नहीं दे सकता। लालटेन कुछ तो रोशनी दे रहा है। मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री, खुदा के वास्ते कुछ तो सोच समझ कर बोला करें। क्या यही तरीका है आपके वोट मांगने का?
ये तो बहुत छोटे लोगों का तरीका होता है वोट मांगने का। आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने लेवल की बात क्या करें। सर, प्रधानमंत्री में 10 साल थी सरकार, और ये भी कहा कि काफी अड़ंगे डाला केंद्र ने नीतीश कुमार के ऊपर। कैसे देखते हैं सर ये आरोप पे? अभी 2-2.5 साल पहले 2023 में यही मोदी साहब थे जिन्होंने नीतीश कुमार को बेशर्म बताया था। नीतीश कुमार जब लालू यादव के साथ आ जाते हैं तो वो भारत के सबसे बुरे आदमी हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो वो सबसे अच्छे आदमी होते हैं। और ये बात सिर्फ नीतीश कुमार की हद तक नहीं रहती है। भारत में जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो जब विपक्ष में रहते हैं तो भ्रष्टाचारी रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जाके वो गंगा नहा जाते हैं। उनमें से बहुत से लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिनके बारे में बीजेपी कहती थी कि चक्की पीसिंग है। बहुत से लोग मुख्यमंत्री हैं, बहुत से लोग दिल्ली के अंदर मंत्री हैं। और भुजबल साहब जो महाराष्ट्र के नेता हैं वो जेल से बाहर आए तो बीजेपी ने गले लगा लिया कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ अलायंस में आ जाइए। वो क्यों किसी दूसरे पर उंगली उठाते? बिहार पोल में अब ये है कि टिकट मिला और थोड़ा सा एक डिसेंटमेंट दिख रहा है, रिजेंटमेंट दिख रहा है लोगों में। आप कैसे इस चीज को देखिए, जो आदमी, जो कौम, जो मुल्क बगैर किसी के मांगे मदद करता है उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है। इज्जत उसी की होती है जिससे मांगा जाए और तब वो देता है। इसमें मुसलमान आंखें बंद करके सपोर्ट करता है, इसलिए उसकी औकात घटती जा रही है। सेक्युलर पार्टीज को मुसलमानों का वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए सेक्युलर पार्टीज उसके साथ इंसाफ नहीं करती हैं। बिहार के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, चीफ मिनिस्टर का भी ऐलान हो गया है। वहां पे मुसलमान 18 और 19% है। उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया जा सकता? उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान फौरन होना चाहिए। मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो हमने देखा है कि बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों को वापस लाने में हमें बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। आखिरी प्रश्न रहेगा सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों में ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला के किचन में ये डिसीजंस पकाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये बीजेपी का आरोप जम्मू कश्मीर राज्यसभा को सुना। देखिए, बीजेपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यह मामला कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच का मामला है। कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था एक राज्यसभा देने के लिए। वो चौथी राज्यसभा जो कन्फर्म नहीं है वो देना चाहते थे। कांग्रेस कन्फर्म राज्यसभा की सीट लेना चाहती थी। लेकिन ये दोनों पार्टीज का आपस का मामला है। भारतीय जनता पार्टी को इससे दूर रहना चाहिए। कांग्रेस में थोड़ा घमासान हमने देखा है टिकट बिक्री को, फिर उसके बाद इंचार्ज पे भी हमने देखा है कि काफी लोगों ने आरोप भी डाले हैं। देखिए, आमतौर से टिकट के बंटने के बाद इस तरीके के वाकयात होते हैं, लेकिन बिहार के अंदर बहुत लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत डिससेटिस्फैक्शन है। तरह तरह के इल्जामात लग रहे हैं कि टिकट ऊपर से बटे हैं, सिफारिशों पे बटे हैं और किस किस तरह बटे हैं। मैं तो सिर्फ इतनी अपील कर सकता हूं कांग्रेस की हाईकमांड से और खास तौर से राहुल गांधी से, जिन लोगों ने भी टिकट बांटे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर उनके बताए हुए उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाते, जिस तरह हरियाणा के अंदर हुआ था, तो उनको उसके लिए जिम्मेदार बताना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।